वेलकम बैक टू माय चैनल मिस्टर एंड मिसेज निहाल उपाध्याय। मेरे ब्लॉग में आपका स्वागत है। सुप्रभात। तो ये ब्लॉग मिलेगा आपको जो मतलब शायद मंडे को। तो आज है मंडे और मैं ये ब्लॉग अपलोड कर रही थी और इसके मतलब ये खाटू श्याम की और 1-2 दिन का ब्लॉग है। तो बस आज खाटू श्याम का बर्थडे है और सुबह सुबह मैं उठी। मैंने सबसे पहले अपने लिए नहा धोकर चाय बनाई, क्योंकि मैं चाय हमेशा नहा धोकर ही पीती हूँ। बस उसके बाद में फिर खाने वाने की तैयारी करी, सारा खाना वाना बनाना था। और आज क्या है, देवउठनी एकादशी भी है। तो आज के दिन जो 4 महीने से जो देवी देवता सोते हैं तो वो उठते हैं और शादियां भी स्टार्ट हो जाती है हमारे हिंदू धर्म में। तो ये रिवाज है। तो बस बाकी का नहीं पता मुझे, बट हमारे यहाँ शादियां वगैरह देव उठने के बाद ही स्टार्ट होती हैं। गृह प्रवेश, मुंडन, मतलब शुभ कार्य देव उठने के बाद ही चालू होती है। तो मैं आ गई थी अपने मंदिर और मैंने की पूजा। ये है मेरे कान्हा जी और मेरी राधा रानी। आज बहुत सुंदर लग रहे थे। मैंने स्पेशल इनका मेकअप बहुत ही मतलब मैचिंग से किया था। तो अब मैं अपने कान्हा जी को बनाती हूँ श्याम बाबा, क्योंकि मैं हर मतलब जो देवउठनी एकादशी होती है उस दिन श्याम बाबा का बर्थडे होता है। तो उस दिन मैं उनका श्रृंगार श्याम बाबा के रूप में ही करती हूँ। और श्याम बाबा ही तो मतलब कान्हा जी ने ही तो श्याम बाबा को ये वरदान दिया था कि आप मुझे मतलब कलयुग में आप मेरे नाम से ही पूजे जाओगे। तो मेरे कान्हा के बहुत सारे रूप हैं। तो बस मैं उन्हें तैयार कर रही थी, श्याम बाबा बना रही थी। और आप उनका देखिए गेटअप श्याम बाबा जैसा लग रहा है ना। तो बस ये जो है ना, छलियाँ है, किसी भी रूप में आ जाते हैं, मतलब कि कोई भी रूप धारण कर ले उसमें बहुत सुंदर लगते हैं। तो बस मेरे पापा को किसी की नज़र ना लगे, फिर मैंने उनको वस्त्र पहनाए और उसके बाद मैं आ गई अपनी देवउठनी एकादशी की पूजा की तैयारी करने के लिए। तो सबसे पहले गेरुए से जो चौक होता है वो बनाना स्टार्ट किया। इसमें क्या है, पूरा घर बनाते हैं, घर टाइप का, और उसमें देवी देवता बनाते हैं। फिर तुलसी का गमला बनाते हैं, कमल का फूल लक्ष्मी जी के लिए बनाते हैं, स्वास्तिक बनाते हैं और एक नसैनी बनाते हैं। और मतलब 7 ऋषि की जो हमारे 7 जन्म होते हैं वो चक्र बनाते हैं, उस पर 5 ऋषि बनाए जाते हैं। घर में जितने सदस्य होते हैं उनके पैर, गाय के, बछड़े के, सबके पैर बनाए जाते हैं। तो बस ये सब करने के बाद मैं किचन में आई और मेरे रोने की मतलब इतनी बड़ी वजह है प्याज। सच में मुझसे प्याज नहीं काटी जाती है। जब मैं प्याज काट लूँ तो मतलब मैं रो रो के बेहाल, मुझे कोई नहीं रुला सकता, लेकिन मुझे प्याज रुलाती है, हमेशा रुलाती है। बहुत गंदी है ये प्याज। तो बस रोने के बाद मुझे कोल्ड हो जाता है। मेरे साथ हमेशा दिक्कत है, अगर मैं रोती हूँ तो मुझे कोल्ड डेफिनेटली होता है। तो बस अब मैंने प्याज से काफ़ी सारा रो लिया था आज के दिन। और बताओ, कान्हा जी के मतलब श्याम बाबा के बर्थडे वाले दिन मैं रो रही हूँ, वो भी कम वक्त प्याज मुझे रुलाई जा रही है। तो बस अब सब्जी काटने के बाद अब सब्जी वगैरह खाने की तैयारी करी थी, खाना बन चुका था। अब हम होते हैं पूजा के लिए रेडी। तो आज मैंने राजस्थानी वेश पहना हुआ था काफ़ी टाइम बाद। तो ये मेरा फाइनल लुक था राजस्थानी वेश में। और ये वेश मेरा वन ऑफ फेवरेट बन है। उसके बाद में क्या कहते हैं, बस मैंने कान्हा जी के मंदिर की पूजा की, मतलब श्याम बाबा की पूजा की तैयारी कर दी थी। उनकी बर्थडे की पूरे बलून वगैरह सब कुछ लगा के अच्छे से डेकोरेशन कर दिया था। और आप देख सकते हैं मेरे श्याम बाबा आज बहुत ही प्यारे लग रहे हैं। बस अब हम लोग पूजा की तैयारी करते हैं। और इसकी जो पूजा है वो कुछ इस प्रकार रहेगी, मतलब कि सबसे पहले हम देवउठनी एकादशी की पूजा करेंगे, उसके बाद श्याम बाबा का बर्थडे केक कटवाएंगे। तो गन्ने वगैरह लग चुके थे। और इस पूजा में विष्णु भगवान की तस्वीर या कान्हा जी की, मतलब जो आपके पास अवेलेबल हो वो रखते हैं। तो मैंने अपने कान्हा जी रखे हुए थे इस पूजा में, क्योंकि खाटू श्याम जो है वो मतलब कान्हा जी ही मेरे खाटू श्याम बन गए थे उस समय के लिए। तो बस मैंने वही रखा हुआ था। और अब हम पूजा की तैयारी करते हैं। इसमें हमारे यहाँ जो है जेंट्स ही पूजा करते हैं, मतलब जो देवउठनी एकादशी की पूजा होती है उसको लेडीज़ें नहीं करती, जेंट्स ही करते हैं घर के। तो दो भैया और उपाध्याय जी दोनों मिलकर पूजा कर रहे थे। और इस दिन देवताओं को मतलब जो होता है सारी जो ऋतु फल होते हैं और ऋतु की जो सब्जियां होती है सब कुछ चढ़ाई जाती हैं, दीपदान किया जाता है पूरे घर में, मतलब दिवाली जैसे दीपक जलाए जाते हैं। और बस देवों को उठाते हैं और बार बार कहते हैं उठो देव बैठो देव। और मतलब एक पूरा श्लोक टाइप का बोलते हैं, मतलब कुंवारे जो लोग होते हैं उनकी शादी करवाओ ये सब। तो ये मांगा जाता है भगवान जी से। बस ये पूजा दोनों भाइयों ने मिलकर ये पूजा मतलब फिनिश की। और माँ भी यहाँ बैठी हुई थी, देख रही थी कैसे क्या हो रहा है, क्योंकि हालांकि बताती तो कुछ है नहीं, लेकिन बस ये देखती रहती हैं। तो बस ये मतलब इसकी परिक्रमा 7-5 बार लगाई जाती है। उसके बाद हम श्याम बाबा का केक कट करने के लिए अपने मंदिर में आ गए थे। ये मेरे श्याम बाबा का केक है, हारे के सहारे
बाबा श्याम हमारे। तो एक बार सब लोग कमेंट में ज़रूर लिखिएगा जय श्री श्याम। और आज के दिन ही उनका प्रकट उत्सव मनाया जाता है। मतलब आज के दिन ही उनका जो सिर था वो प्रकट हुआ था श्याम कुंड से। तो बस आज के दिन इनके मंदिर की स्थापना हुई थी। तो बस मैंने पूजा की और मेरा आज व्रत भी था। वैसे एकादशी का व्रत का 2 तारीख को रखा जाएगा, लेकिन आज श्याम बाबा का व्रत मैंने रखा हुआ था। आज भी रखूँगी, कल भी रखूँगी। तो मतलब ये है, पूजा के बाद आज खाना खा लूँगी एक टाइम बस, और कल मैं एकादशी का व्रत रखूँगी। तो बस सबको तिलक विलक किया, दीप जलाया और अब फाइनली मतलब पूजा की, माला वगैरह पहनाई, पुष्प अर्पण किए। और उपाध्याय जी भी देख रहे थे क्या हो रहा है, क्योंकि उपाध्याय जी खाना खा चुके थे तो बोल रहे थे तुमने नहीं खाया, तुम ही पूजा करो। तो बस इसी प्रकार से मैंने भजन लगाए बहुत सारे। मतलब कि इस बार तो बहुत अच्छे अच्छे भजन कन्हैया मित्तल जी ने लॉन्च किए हुए हैं। तो बस भजन लगाने के बाद में उसके बाद हम लोगों ने पूजा की। अब हम लोग आरती वारती करेंगे, और आरती करने के बाद में ये जोत है बाबा श्याम की जोत के दर्शन मतलब बहुत ही मुश्किल से मिल पाती है। उनकी जोत बहुत अच्छे से उनकी जोत जलाई, होम किया, और आप लोग भी इस जोत के दर्शन कीजिए। मतलब ये होता है कि बाबा हमारी पूजा से कितने खुश हैं। इस जोत के जलने का मतलब ये होता है। और बस इसी प्रकार मेरे पूरे परिवार में बहुत सारी खुशहाली रहे और बाबा श्याम की कृपा ऐसे ही बरसती रहे। बस इस बार मैं खाटू श्याम नहीं आ पाई, क्योंकि मेरी भी जिद है कि बाबा जब तक नहीं बुलाएंगे मैं जाऊंगी नहीं, और इस बार बाबा आपको मुझे बुलाना ही पड़ेगा। तो बस हम लोगों ने आरती वगैरह की सभी लोगों ने मिलकर। उसके बाद हम केक काटते हैं, और मेरे श्याम बाबा बस ऐसे ही अपनी कृपा सभी भक्तों पर बनाए रखें। और सच में मतलब मेरे लिए इनका दिन बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, मतलब बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। तो बस हम लोगों ने केक वेक कट करवा के अब खाना वाना खा के मैं फ्री हो गई थी। रात के 11:30 बज गए थे, एकादशी लगने वाली थी। तो बस अब चेंज वेंज करके अब हम लोग सोने के लिए जाते हैं। और इसमें क्या था, मैं चेंज करके पहले खाना खा लूँ, क्योंकि मैंने खाना नहीं खाया था। 11:30 हो गए थे। उपाध्याय जी बोले थे खा लो, नहीं तो फिर टाइम हो जाएगा। तो बस मैं खाना परस के लाई, अब मैं खाना खाती हूँ। और बस एक बार हैप्पी बर्थडे मेरे श्याम बाबा, बस अपनी कृपा मुझ पर ऐसे ही बनाए रखना। और सभी को देवउठनी एकादशी की ढेर सारी शुभकामनाएं। अगर मेरा ब्लॉग पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब।